हेलो एवरीवन, राधे राधे। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। तो यहाँ पे नवरात्रि की सूक्ष्म ढंग से हम कलश स्थापना करके आप लोग के साथ दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लकड़ी का पाटा बिछा लेंगे और उसके बाद लाल कपड़ा उस पर बिछा देंगे। यानी कि हमारी माता रानी को लाल वस्त्र, लाल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चावल का आसन थोड़ा सा देकर, चावल या पुष्प का आसन देकर आप माता रानी की तस्वीर को विराजमान कर दीजिए। और यहाँ पे चावल का थोड़ा सा आसन देके नवग्रह को भी मैं यहाँ पे विराजमान कर दी हूँ। अगर आपके पास नवग्रह की कोई यंत्र नहीं है, हमारे पास यहाँ पे नवग्रह यंत्र था तो मैं उसको विराजमान कर दी हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप चावल कलर करके भी आप नवग्रह बना सकते हैं। आप चाहे तो सुपारी से भी आप नवग्रह बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लोटा ली हूँ, कलश ली हूँ, जिसमें मतलब कलश में के कंठ के पास हम थोड़े से कलावा बांध देंगे और उसमें सुपारी, हल्दी और 1 रुपये का सिक्का, चावल, कुमकुम सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी। और इसमें डालने के बाद आप कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद चावल थोड़ा सा रख दीजिए। सूक्ष्म रूप से हम यहाँ पे कलश स्थापना करें। जो जॉब पे जाने वाली महिलाएं हैं, जो हमारे भाई लोग पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब वगैरह कर रहे हैं, बाहर में हैं, वो इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस सूक्ष्म रूप से आप कलश की स्थापना बस करके और यहाँ पे सुपारी से आप या तो गणेश जी हैं तो गणेश जी को विराजमान कर दिए, या तो सुपारी से आप गौरी गणेश को चावल का आसन या पुष्प का आसन दे के आप विराजमान कर दीजिए। उसके बाद आप पूजा स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे माता रानी को लाल चुन्नी हम चढ़ाएंगे और पुष्प वगैरह से हम माता रानी की पूजा करेंगे। और यहाँ पे माता रानी की श्रृंगार सामग्री आप ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। तो और अब की बार हमारी माता रानी गज के ऊपर सवार होके आ रही हैं, यानी कि हाथी के ऊपर सवार होके आ रही हैं। तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। माता रानी की आगमन हाथी के ऊपर हो रहा है, तो अब की बार बहुत ही ज़्यादा शुभ है। और आप सूक्ष्म ढंग से थोड़ा सा आप स्नान करा दीजिए। एक पुष्प लेकर जल में, गंगा जल मिलाकर एक पात्र में ले लीजिए और सभी भगवान लोग को आप स्नान करा दीजिए। सबसे स्नान कराने के बाद आप एक दीपक सबसे पहले प्रज्वलित कर लीजिए। जी, दीपक के नीचे चावल थोड़ा सा रख दीजिए। और बहुत ही सरल और सिंपल ढंग से मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं सूक्ष्म ढंग से थोड़ा सा अगियारी कर ली हूँ। और नवरात्रि के 9 दिन आप चाहें तो थोड़ा सा आप हवन गायत्री मंत्र से या तो माता रानी के मंत्र से आप डेली हवन करें। घी से 3 बार आहुतियाँ दें, 3 बार या 5 बार आहुतियाँ दें। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप दशांग जला दीजिए। और यहाँ पे देखिए गणेश भगवान को सबसे पहले पुष्प चढ़ाएंगे, माता गौरी को चढ़ाएंगे, माँ दुर्गा को चढ़ाएंगे, कलश का पूजन करेंगे, और जो हमारा नवग्रह यंत्र है उसका पूजन करेंगे, पुस्तक का पूजा करेंगे। और सभी लोग को तिलक भी करेंगे, चंदन से तिलक करेंगे, कुमकुम से तिलक करेंगे। और यहाँ पे पान का पत्ता और 2 बतासे, 2 लौंग, 1 इलायची मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ माता रानी के भोग में। माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय भोग है। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो इतना आप भोग डेली के डेली आप लगा दो। अगर आपके पास पान के पत्ते नहीं मिल पा रहे हैं डेली के डेली, तो आप बतासे के ऊपर 2 लौंग और 1 इलायची रख कर आप भोग माता को लगा दीजिए। और अगर पान के पत्ता है तो आप चाहे तो डेली इसी को उठाकर आप अग्नि में हवन कर दीजिए। और माता रानी को सूक्ष्म ढंग से मतलब हवन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सभी नवग्रह लोग सबका तिलक मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे दीपक का भी साथ साथ आपको पूजन कर लेना है। और गाइस एक बार और बताना चाहती हूँ कि अगर आपको नवरात्रि के 9 दिन आपको पाठ करना है, चाहे तो आप 9 अध्याय का पाठ करिए, चाहे तो आप 13 अध्याय का पाठ करिए, तो आप सबसे पहले
संकल्प ले लीजिए। अगर आप निर्जला व्रत है तब आप सॉरी गाइस, आप अगर 9 दिन का व्रत है तो आप संकल्प ले लीजिए कि मैं 9 दिन का व्रत हूँ, हे माता रानी आप हमारे व्रत को निर्विघ्न पूरा करिएगा। अपना गोत्र, आप जहाँ रहती हैं वहाँ अपना नाम सब कुछ बोलते हुए, हाथ में पुष्प लेकर, अक्षत लेकर आप श्री गणेश भगवान का ध्यान करते हुए, माता रानी का ध्यान करते हुए संकल्प ले लें कि मैं 9 अध्याय का पाठ करूँगी या 13 अध्याय का पाठ करूँगी। तो ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए सभी भगवान लोग को तिलक कर देंगे और आप सिंदूर से भी तिलक माता रानी को, गणेश जी को करके, गौरी माता को करके, फिर माता रानी को करके और फिर वही सिंदूर अपने हम लोग के यहाँ मांग में टिका लेते हैं। और नवरात्रि के लास्ट दिन यानी कि 10वीं वाले दिन माता को चाहे तो आप अष्टमी वाले दिन या 9वीं वाले दिन आप श्रृंगार अर्पित करिए। 9 दिनों में आप कभी भी श्रृंगार अर्पण कर सकते हैं, माता रानी को चुन्नी अर्पण कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो कलश के ऊपर नारियल भी आप चुन्नी लपेट के रख सकते हैं और माता रानी को श्रृंगार अर्पण कर दीजिए। चाहे तो आप प्रथम दिन कर दिए, चाहे तो आप अष्टमी या 9वें दिन, किसी भी 9 दिनों में आप श्रृंगार ज़रूर माता को अर्पण करें। तो यहाँ पे श्रृंगार हम जला दिए हैं, दीपक प्रज्वलित कर दिए हैं सबसे पहले, और यहाँ पे श्रृंगार माता रानी को हम चढ़ा दिए हैं। भोग में आपके पास अगर रोज़ आप फल नहीं आप ला सकते, फल नहीं चढ़ा सकते, तो आप मखाने का ड्राई फ्रूट का भोग लगाएं, या तो आप कोई भी एक फल अपने घर में डेली माता रानी को भोग में चढ़ाएं। और चुन्नी ज़रूर से अर्पण कर दें माता रानी को। बतासे ज़रूर से आप ला के रखिए इन 9 दिनों में चढ़ाने के लिए। बतासे हुआ, लौंग का जोड़ा हुआ, ये सब माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो बहुत ही छोटी और सिंपल पूजा मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बतासे और लौंग और इलायची, इतना चीज़ तो ज़रूर से ला के रखिए। डेली के डेली भोग में आप लगाकर आरती करके, आपके पास टाइम नहीं है तो सुबह के टाइम आप दुर्गा चालीसा पढ़ के भी जा सकते हैं, शाम में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप सिंपल और साधारण ढंग से पूजा कर सकते हैं। अगर आप नौकरी पे जाने वाले हैं, जॉब कर रहे हैं, आपके पास टाइम उतना नहीं है, आप अकेले हो अपने घर में, तो आप बहुत ही सिंपल और साधारण ढंग से यहाँ पे मैं पूजा करके आप लोग को दिखाई हूँ। तो आप लोग को अगर पसंद आती है मेरी वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, फिर से मैं बोल रही हूँ। और जय माता दी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। तो यहाँ पे माता रानी को पुष्प चढ़ा दीजिए। तो मेरे पास अभी जो पुष्प थे मेरे घर में, तो मैं चढ़ा दी हूँ। आप चाहे तो गेंदे का पुष्प पहला दिन चढ़ा दीजिए, और वो जो माला है माता रानी का आप 9 दिन तक रहने दीजिए। ऐसे आप डेली अड़हुल का फूल अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अड़हुल का माला डेली आप माता रानी को चढ़ाइए। नहीं तो एक अड़हुल का फूल भी मिल जाता है, तो डेली माता रानी को एक अड़हुल का फूल ज़रूर से आप चढ़ाइए। यानी कि लाल अड़हुल का फूल माता रानी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। और यहाँ पे गणेश जी को जनेऊ अर्पण कर दीजिए, दुर्वा अर्पण कर दीजिए। और यहाँ पे हमारे माता रानी की तस्वीर में भगवान शिव की भी प्रतिमा है, तो उनको चंदन लगाएंगे, उनको बेलपत्र, शमी पत्र, दुर्वा अर्पण कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम अर्पण कर, जितने हमारी 9 देवियाँ हैं उनको सिंदूर लगा देंगे। और माता रानी का आरती यहाँ पे कपूर से, लौंग से चाहे तो आप कर सकते हैं। तो जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी मैया, जय आनंद करनी। तो इसी तरह माता रानी की आरती करते हुए आप भक्ति भाव से पूजा करके भगवान की आचमनी कर दें। और चाहे तो आपके पास अगर टाइम है तो गायत्री मंत्र का एक माला आप डेली जाप करें। माता रानी क्या बीज मंत्रों की आप जाप कर सकते हैं डेली एक माला। आप अगर नहीं टाइम है तो आप सिंपल दुर्गा चालीसा पढ़ के और आरती करके भोग लगा के आप अपने जॉब पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसी लगी हमारी पूजा। गाइस प्लीज़ आप लोग बताइएगा, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, और आप लोग का कमेंट, आप लोग का लाइक हमें बहुत ज़्यादा
प्रोत्साहित करता है। तो प्लीज़ अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं। अगर आप लोग को पसंद नहीं आती है तो प्लीज़ डिसलाइक करिएगा, इसलिए कि मैं अपने वीडियो में सुधार करूँगी। मुझे लगेगा कि कुछ आगे मुझे और अच्छा करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कि कम से कम हमें पता तो चले कि आप लोग देखते हो मेरी पूरी वीडियो। तो यहाँ पे देखिए हमारी पूजा पाठ हो चुकी है। और नवरात्रि में अगर जिसके पास टाइम है तो आप डेली माता रानी की भजन आप चाहे तो चला दें, या तो अपने से आप भजन कीर्तन डेली माता रानी की करें। तो यहाँ पे देखिए मैं बताई थी ना कि संकल्प ले लीजिएगा ज़रूर से। आपको अगर पुस्तक 9 अध्याय का पाठ करेंगे कि 13 अध्याय का पाठ करेंगे तो यहाँ पे संकल्प लेकर और आप गणेश जी का ध्यान करके, माता रानी का ध्यान करके छोड़ दीजिएगा अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान बोलकर। और यहाँ पे 9 दिन तक आप पाठ कर लीजिएगा। और ये हवन वगैरह अभी सूक्ष्म रूप से ही करेंगे। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।